ऑटोमोबाइल निर्माता दुनिया भर में नए प्रोडक्ट को नया रूप देने में व्यस्त है। पिछले साल इस इंडस्ट्री ने विश्व स्तर पर और भारतीय बाजार में कई नई इलेक्ट्रिक वाहनों को देखा। टाटा ने नेक्सॉन ईवी पेश की, एमजी मोटर्स ने ZS ईवी लॉन्च की और Hyundai कोना इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया गया। अब ये कहा जाता है कि किया मोटर्स ने 2019 में सेल्टॉस SUV के साथ भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। अब ग्लोबल मार्केट के लिए किया ने सेल्टॉस इलेक्ट्रिक की घोषणा की है। इसे भारत में लॉन्च होने में समय लगेगा। भारत में मिड साइज की SUV सेगमेंट में तैनात किया सेल्टॉस को बेहद जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और जल्द ही ये देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। अब ये पुष्टि हो गई है कि किया सेल्टॉस इलेक्ट्रिक को ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा। नई किया सेल्टॉस इलेक्ट्रिक SUV इस साल के अंत में अपनी ग्लोबल शुरुआत करने वाली है। सेल्टॉस इलेक्ट्रिक SUV के केवल चीनी बाजार में बिक्री पर जाने की संभावना है। इसके अलावा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में SUV इलेक्ट्रिक प्राप्त करने की उम्मीद है। नई EV को अगले पीढ़ी के KX3 EV के रूप में चीनी बाजार में पेश किया जा सकता है। वर्तमान पीढ़ी के KX3 EV मॉडल Hyundai क्रेटा के अंडरपिनिंग का उपयोग करता है और ये 45.2 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक द्वारा संचालित है। ये 110 bhp और 285 Nm का पीक टॉर्क उत्पादित करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को एक बार चार्ज करने पर ये 300 किलोमीटर की अधिकतम सीमा की पेशकश करने और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है। इससे दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज में पेश किया जा सकता है। ये अपनी सिबलिंग Hyundai कोना EV के समान होगी। भारतीय बाजार में किया सेल्टॉस को 3 इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल डीजल इंजन शामिल है। दोनों 115 bhp का उत्पादन करते हैं और 140 लीटर टर्बो पेट्रोल 140 bhp पावर का उत्पादन करता है। सभी 3 इंजन प्रस्ताव पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ एक स्टैंडर्ड 6 स्पीड मैनुअल में आते हैं। MG ने अपनी SUV MG हेक्टर को लॉन्च करके भारतीय ऑपरेशन को टक्कर दी। जैसे इसे लॉन्च किया गया, इसे कुछ अच्छी बुकिंग मिली और ये भारतीय बाजार में एक बड़ी हिट थी। अब MG मोटर्स भारतीय बाजार में हेक्टर प्लस के हेक्टर के बड़े वर्जन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। हेक्टर प्लस को ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान प्रदर्शित किया गया था। MG मोटर अपनी हेक्टर प्लस के 6 सीटर वर्जन को पेश करेगी, लेकिन बाद में हेक्टर प्लस के 7 सीटर वर्जन को भी बाजार में लॉन्च किया जाएगा। MG हेक्टर प्लस को लगभग इसके मौजूदा स्टैंडर्ड 5 सीटर वेरिएंट जैसा ही रखा गया है, लेकिन स्टाइलिंग और लुक्स के मामले में कंपनी ने इसमें कई बदलाव किए हैं। इसके साथ ही इस कार को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने नए इंस्ट्रूमेंट भी जोड़े हैं। MG हेक्टर प्लस के अगले हिस्से को एक नया लुक दिया गया है और इसके फ्रंट ग्रिल को पहले से बेहतर बनाया गया है। MG हेक्टर की तरह MG हेक्टर प्लस में हेडलाइट को इसके बम्पर पर लगाया गया है। इसमें नए डिजाइन के हेडलैम्प और LED DRL का नया स्किड प्लेट लगा है। इंजन की बात करें तो कार को 2 इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा। इसमें पहला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा जो 143 bhp की पावर और 250 Nm टॉर्क उत्पादित करेगा। इसके अलावा कंपनी 2.0 लीटर डीजल इंजन का भी ऑप्शन इसे देगी और ये इंजन 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क उत्पादित करेगा। कंपनी इसे एक खास कलर स्टारी ब्लू के साथ भी लाने वाली है। हाल ही में इसे देखा गया था। प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में टाइगर 900 को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को 3 वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। इसमें GT, रैली और रैली प्रो शामिल है। टाइगर 900 रेंज में BS6 स्टैंडर्ड के अनुरूप इंजन दिया गया है। इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड करने के साथ ही कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। ग्राहक इस बाइक को 50,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। नई जनरेशन टाइगर 900 में
एक पूरी तरह से नया डिज़ाइन दिया गया है। इसमें लीन फ्रंट एंड और नए एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं। टाइगर 900 का वजन 5 किलोग्राम कम हो गया है, जो कि वेरिएंट पर आधारित है। फीचर्स की बात करें तो नई टाइगर 900 में कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इसमें पूरी तरह नया TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन भी मोटरसाइकिल से कनेक्ट किया जा सकता है। ये ब्लूटूथ और कॉल्स को एक्सेस, मैसेजेस और नेविगेशन को भी एक्सेस करती है। मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर और 6 राइडिंग मोड्स, रोड, रेन, स्पोर्ट, ऑफ-रोड और ऑफ-रोड प्रो और राइडर, ये 6 मोड्स दिए गए हैं। इसके साथ ही मोटरसाइकिल में 6 स्पीड इंश्रिया मेजरमेंट यूनिट दिया गया है। कंपनी ने इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS का कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी दिया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर ने अपनी BS6 होंडा ग्राजिया 125 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्कूटर को 73,336 रुपए में लॉन्च किया है। होंडा ग्राजिया 125 होंडा की 125 सीसी प्रीमियम गियरलेस स्कूटर है और अब कंपनी ने इस स्कूटर को पहले से ज्यादा बेहतर और नए अपडेट के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे एक नया डिजाइन देने के साथ ही इसके स्पेसिफिकेशंस को भी अपडेट किया है। होंडा ने नई ग्राजिया 125 BS6 को नया लुक दिया है। कंपनी ने इस स्कूटर में स्प्लिट LED हेडलाइट को रीपोजिशन किया है, जिसके चलते नई ग्राजिया 125 पहले से ही ज्यादा अग्रेसिव लगती है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें नया टेल लैम्प दिया है। इंजन की बात करें तो कंपनी ने इसमें होंडा एक्टिवा 125 का इंजन इस्तेमाल किया है। ये 124 सीसी की फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 6000 RPM पर 8.2 bhp की पावर और 5000 RPM पर 10.3 Nm टॉर्क उत्पादित करती है। इसमें मौजूदा ग्राजिया 125 का ही CVT गियरबॉक्स दिया गया है। ये स्कूटर साइड स्टैंड इंजन, इमोबिलाइजर और ACG स्टार्टर मोटर के साथ आती है। इसके साथ ही पिछले हिस्से में जेट विमान से प्रेरित रियर विंकर और स्प्लिट ग्रैब रेल लगाए गए हैं, जो कि इसे और भी बेहतर लुक देते हैं। स्कूटर के साइड में 3D लोगो को लगाया गया है। वहीं होंडा की बैजिंग को इसके फ्लोर पैनल पर दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। टोयोटा यारिस सेडान को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर दिया गया है। B सेगमेंट सेडान वर्तमान में केवल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ J ट्रिम में उपलब्ध है और इसकी शिपिंग की शुरुआती कीमत 9.12 लाख रुपए है। यारिस मौजूदा लाइनअप से कंपनी की एंट्री लेवल सेडान है। 2016 में लॉन्च किया गया जेम सरकारी संगठनों, विभाग और PSU सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदी के लिए एक समर्पित मार्केट है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मूल्य की तुलना में पोर्टल और सूचीबद्ध सामान आमतौर पर कम कीमत में उपलब्ध है। GM पर यारिस सूचीबद्ध करने से TKM को सरकारी बिक्री को बढ़ाने के लिए और सेडान मल्टीपर्पज व्हीकल सेगमेंट में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को और अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद मिलेगी। टोयोटा पहले से ही इनोवा प्लस, G प्लस और GX डीजल 7 सीटर और 8 सीटर वेरिएंट बेचती है और GEM प्लेटफॉर्म पर NVX पेट्रोल 7 सीटर मॉडल भी बेचती है। टोयोटा यारिस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प द्वारा संचालित है, जो 106 bhp और 140 Nm का टॉर्क उत्पादित करती है। इंजन या तो 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड सुपर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। हालांकि CVT मॉडल पर जेम पर सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन टोयोटा यारिस भारत के बाजार में hyundai वर्ना, स्कोडा रैपिड, वॉक्सवैगन वेंटो और होंडा सिटी को टक्कर देती है। टोयोटा यारिस BS6 मॉडल 8.86 लाख रुपए और 14.30 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली के बीच है। कंपनी इस महीने के दौरान आकर्षक छूट दे रही है और सेडान टोयोटा पर इस महीने का लाभ सरकारी मार्केट प्लेस पर अपनी बिक्री द्वारा बढ़ावा देना है। सरकारी संगठनों और विभाग और PSU सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट द्वारा की गई खरीदारी आमतौर पर बल्क में होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।